अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, जैसे कि टाइटल में आपने देख लिया होगा, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी, कुछ घर को ऑर्गेनाइज़ करने के आइडियाज़ वगैरह शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जनाब, वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सुबह सुबह सबसे पहले मैंने उठ के जो है ना हस्बैंड के कपड़े जो है ना वो प्रेस कर लेने होते हैं, क्योंकि मेरी रूटीन में शामिल है कि मैंने जब भी सुबह उठना है तो पहला काम यही करना है कि हस्बैंड के जो है ना कपड़े मैंने लाजमी प्रेस करने होते हैं। अगर ये काम मैं वीकली मतलब अगर करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ, लेकिन टाइम जो है ना वो जैसे ही निकलता है मैं हस्बैंड के सारे कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। लेकिन ना हो तो मैं डेली बेसिस पे उठ के जो है ना पहला काम यही करती हूँ कि कपड़े उनके प्रेस कर दूँ। अच्छा, उसके बाद पे मैंने यहाँ पे जो है ना नाश्ता वगैरह बना लिया और नाश्ते के अंदर मैंने बना लिया यहाँ पे ऑमलेट। अच्छा, ऑमलेट जो है ना ये आज मैंने जो है ना चीज़ ऑमलेट बनाया था। और बच्चे जो है ना नाश्ते में, चूँकि आपको भी पता है कि गर्मियाँ जैसी आती है ना, तो बच्चों के ना सुबह सुबह मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के ना। तो नाश्ते में जो है ना रोज़ जो है वो अंडा पराठा ये वो सब कुछ खाना पसंद नहीं करते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि बच्चों को जो है ना नाश्ते में कुछ वैरायटी वगैरह बना के दिया कीजिए। अगर एक किस्म का नाश्ता वो खाना पसंद नहीं करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको रोटी खिला के उनकी न्यूट्रिशन पूरी करनी है। आजकल तो न्यूट्रिशन पूरी करने के लिए इतनी सारी और चीज़ें आ गई हैं कि आप चाहें तो उनको दलिया बना दें, उनको साबूदाना बना दें। यानी छोटे बच्चे हैं तो आपने उनकी न्यूट्रिशन और भी तरीक़ों से पूरी की जा सकती है। उनको सेब दे दें, खजूर दे दें, बादाम दे दें। तो इस तरह की चीज़ें देकर आप बच्चों की न्यूट्रिशन जो है ना वो नाश्ते में पूरी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको हैवी सा जो है ना नाश्ता कराना तो उसके बाद उनकी न्यूट्रिशन जो है ना पूरी होगी। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने ना जल्दी से जो है ना चीज़ ऑमलेट बना रही है और साथ में मैंने यहाँ पे जो टोस्ट है ना वो भी गर्म कर लिए। अच्छा, चाहें तो आप इसको देसी घी के साथ जो है ना गर्म कर लें, चाहे तो इस तरीके से गर्म कर लें। अच्छा, बच्चों के जो है ना मूड के मुताबिक चला करिए। हम लोग बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं खाने पीने के मामले में, स्पेशली कि आप जो है ना वही कुछ खाओ जो हम लोग खा रहे हैं। बच्चों का मैदा छोटा सा है, उसके मैदे को उसके हिसाब से ट्रीट करें, ना कि अपने हिसाब से कि आपने एक पूरी रोटी खाई है तो उसको भी पूरी रोटी ही खिलानी है। तो बहरहाल बच्चों को जो है ना आप अपने हिसाब से ना ट्रीट किया करें, अपने बच्चों के लेवल पर जाकर उनको ट्रीट किया करें कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। तो बहरहाल यहाँ पर चाय जो है ना मैंने साथ में रख ली है और चाय जो है साथ साथ जो है ना बन जाएगी। चूँकि मौसम जो है ना वो अभी गर्मियों की तरफ जा रहा है तो कोशिश करें कि बच्चों को जो है ना चाय ना दें, उनको कोई फ्रेश जूस वगैरह बना दें। यहाँ पे आ गया है मेरा ये चिया सीड्स और साथ में ना तुखमलंगा। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि तुखमलंगा और चिया सीड्स में क्या फ़र्क है। ये था चिया सीड्स और ये आ गया तुखमलंगा। तुखमलंगा और चिया सीड्स दोनों आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप चाहें तो उनको नीम गर्म पानी में नहा मुँह पी सकते हैं। और चिया सीड जो है ना ये फाइबर का एक बहुत बड़ा सोर्स है और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो बहरहाल यहाँ पे चिया सीड्स मैंने आपको दिखा दिया, नाश्ता टेबल पर जल्दी से लगा दिए। अब यहाँ पे खुद नाश्ता करूँगी और फातिमा को भी नाश्ता कराऊंगी। और फातिमा के लिए ना मैं नाश्ते पे ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती। आजकल उसको पापे और चाय पसंद है तो मैं उसको आराम से बना के दे देती हूँ। 1-2 दिन ये खाएगी, फिर उसका मूड चेंज हो जाएगा और फिर अपने हिसाब से नाश्ता मांगती है। अच्छा, उसके बाद फिर आप सुबह उठते ही जो है ना नाश्ता वगैरह करें और उसके बाद अपने रूटीन के जो काम है उनको शुरू कर दें। और रूटीन के काम शुरू करने के बाद आप कोशिश करें कि जो चारपाइयाँ वगैरह आपके घर में होती हैं इनकी चादरें वीकली जो है ना वो लाजमी चेंज कर दिया करें, क्योंकि जो है ना आजकल आपको पता है कि जो लोग एलर्जी के पेशेंट है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। इस वजह से कि एलर्जी जो है ना उनको किसी भी चीज़ से हो सकती है, डस्ट से भी हो सकती है, किसी कपड़े से भी हो सकती है। तो इस वजह से उन पेशेंट्स का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, ताकि उनको जो है किसी भी किस्म की गंदी चीज़ से एलर्जी ना हो। मैंने यहाँ पे जल्दी से चादरें वगैरह चेंज की और जो पहले की चादरें थी उठा के डाल दी हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। अक्सर औक़ात हम लोग अपने घर के तौलिए वगैरह जो है ना वो धोना भूल जाते हैं, तो इस वजह से अपने टॉवल जो है ना वो लाजमी साफ़ किया कीजिए, क्योंकि बच्चे जो है ना इसके साथ हाथ और मुँह वगैरह साफ़ करते रहते हैं। तो इसका साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ फिर बहुत ज़्यादा जर्म्स लग जाते हैं जो कि बच्चों के लिए जो है ना नुकसानदेह, उनकी स्किन को भी ख़राब करते हैं और वैसे भी जो है ना हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो अपने घर के तौलिए जो है ना स्पेशली इनको साफ़ सुथरा रखा कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी उन्होंने खाना शाना खाना है, मुँह हाथ धोना है, तो उनको टॉवल मस्ट चाहिए होता है। उसके बाद फिर मैंने कुछ कपड़े वगैरह धो लिए थे, सोचा कि इनको तार पे डाल देती हूँ। मौसम जो है ना धूप वगैरह निकली हुई है तो पहले यहाँ पे जो है ना मैं कपड़े वगैरह तार के ऊपर डालूंगी और उसके बाद फिर जनाब जो है वो अपने घर के बाकी रूटीन के काम जो है ना मैं शुरू करूँगी। तो रूटीन जो है ना आपने अपनी मैनेज खुद करनी होती है। हर औरत के लिए घर को मैनेज करना जो है ना मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल हम लोग खुद बनाते हैं, आसान है मैनेज करना। सिर्फ मैनेजमेंट जो है ना वो चाहिए होती है। जब आप मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं ना तो घर के काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना इतनी देर में ये फातिमा के और अपने और कपड़े जो भी मैंने धोए हैं ना इनको लटका रही हूँ। दूसरा जो बैच है कपड़ों का मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। अच्छा, चूँकि मेरी जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना तो मैं उसी के अंदर कपड़े धोती हूँ तो मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। तो अगर आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं है, दूसरी वॉशिंग मशीन है ना, तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाइए। हम लोग कमेटियाँ वगैरह डालते हैं शादियों शुदियों के लिए, तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कमेटी डाल लें और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लें, इससे आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है।
अच्छा, उसके बाद फिर मैं रूम के अंदर आ गई। अच्छा, कोशिश किया कीजिए कि अपने बच्चों के खिलौने जो है ना बच्चों को अपने हिसाब से जो है ना कमरा एक दे दें, उसी के अंदर वो लोग खेलें। मेरी फ़ातिमा जो है ना वो कभी-कभी मेरे रूम में आ जाती है, लेकिन ये है कि मैं उसको मना नहीं करती हूँ। बच्चों को जो है ना बार-बार डाँटना, रोकना, टोकना जो है ना वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि बच्चों के खिलौनों को जो है ना मैनेज करके रखना है। उसके बाद अगर आपके बेडरूम में आके मैस कर भी देते हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है और ना ही उनको जो है ना डाँटना-नूटना है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, थोड़ा-सा टाइम होता है, उनके बचपन का बहुत जल्दी गुज़र जाएगा। तो इस वजह से आपने घर को खुद से मैनेज करना है, सुकून रखना है और अपने बच्चों को भी सुकून में रहने देना है। अच्छा, बेडरूम जो है ना आपने पहले साफ़ कर लेना है, क्योंकि आपके हस्बैंड अगर डे टाइम में किस टाइम चक्कर लगा लेते हैं, इवन रात में भी अगर आते हैं ना, तो उनको बेडरूम जो है ना कम से कम आप साफ़ दें, क्योंकि मर्द इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कि वो सुबह जब गए हैं तो घर में काम वगैरह छोड़ कर गए, यानी मेस छोड़ के गए और जब वापस आए तो तब भी मेसी बना पड़ा है। कोशिश करें कि अपने बेडरूम को जो है ना उनके लिए साफ़ करके रखें, ताकि जब वो आएँ तो उनको एक साफ़ सुथरा कमरा और साफ़ सुथरा माहौल मिले, ना कि वही मेस वाला कमरा मिले जो आप वो सुबह छोड़ के जाते हैं। इस तरह से मर्द हज़रात फिर शिकायत करते हैं कि तुम घर में करते हो क्या। औरतें यही कुछ करती हैं कि जब वो सुबह जाते हैं ना तो उनके घर में मेस पड़ा होता है, जब वो रात में आते हैं तो तभी उनको मेस ही मिलता है, तो ये समझते हैं कि शायद ये मेरी जो बीवी है ना कुछ भी नहीं करती है। तो इस वजह से आप कम से कम उनका बेडरूम जो है वो लाजमी साफ़ करके रखें, ताकि जब वो आएँ तो उनको एक साफ़ सुथरा पुरसकून माहौल घर में मिले। अपने बेडरूम की जो ये आपकी बेडशीट है, इसको भी जो है कोशिश किया कीजिए कि वीकली चेंज कर लें। अगर ज़्यादा इस्तेमाल ना हो तो बेशक आप इसको 15 दिन के बाद भी जो है ना चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से साफ़ सुथरा करके अपने बेडरूम को जो है ना रखा कीजिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से झाड़ू वगैरह लगाना है, क्योंकि फ़ातिमा और उसके बाबा चिप्स वगैरह खाते हैं। अपने घर में जाले वगैरह बिल्कुल भी ना लगने दिया कीजिए। अपने जाले जो है ना कमरे वगैरह में कॉर्नर में कहीं भी लग जाए ना तो आप इनको ज़रूर साफ़ किया कीजिए, क्योंकि इससे घर में बेबरकती आती है और ये लटकते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस वजह से घर में मौजूद जाले जो है ना बहुत जल्दी साफ़ कर दिया कीजिए और खिड़की जो है थोड़ी देर खोल दिया कीजिए, ताकि ठंडी हवा जो है ना कमरे के अंदर आ सके। अच्छा, उसके बाद अपने बच्चों में आदत डालिए कि वो पैसे जमा करें। उनको इस तरह की एक डोली वगैरह ले दीजिए। ये आदत आपने बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर डालनी है, ताकि उनको पैसे जमा करने की आदत बने। और फिर इसमें जमा करने के बाद आप इनको मंथली या वीकली कोई इस तरह की उनकी ज़रूरत की कोई चीज़ ले दें, जिसमें ज्योमेट्री बॉक्स है, कोई वाटर बॉटल है, कोई लंच बॉक्स है, इस तरह की चीज़ ले दीजिए कीजिए। इस तरह से बच्चे जो है ना, एक तो उनके अंदर जो है ना वो एक इनकरेजमेंट पैदा होती है कि हम लोगों ने जो है ना अपने लिए पैसे जमा करने, और उनको एक आदत भी बनती है और ये बहुत अच्छी आदत है। उसके बाद अपनी बेटियों के क्लिप्स और पिन्स वगैरह बजाय इसके कि आप उतार के घर में कहीं भी रखते हैं, फेंकते हैं, ज़मीन पर पड़े हुए मिलें या कहीं भी मिलें, इस तरह का एक बॉक्स ले लीजिए और बॉक्स के अंदर बच्चों के पिन जो है ना संभाल के रखें। कोशिश कीजिए कि इनके पेयर्स बना के रखते हैं, ताकि आपको जब भी चाहिए हो तो आपके बच्चों के पिन जो है ना आपके पास हों। अच्छा, उसके बाद इस तरह की बास्केट ले लें और अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इस तरह की बास्केट रखें, जिसके अंदर आप अपने सारे परफ्यूम्स वगैरह और तमाम चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की होती है ड्रेसिंग टेबल पे बिखरी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। इस तरीके से आप बास्केट वगैरह में, और आजकल तो मेकअप ऑर्गेनाइजर्स आ गए हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आपका बजट उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है तो $1 शॉप पर भी आपको इस तरह के छोटी छोटी बास्केट्स और ऑर्गेनाइज़र मिल जाते हैं। वहाँ से लेकर तो अपनी चीज़ें जो है ना इस तरीके से एक साइड पर सेट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके हस्बैंड को और आपको सब चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि कौन सी चीज़ किस में पड़ी हुई है, और मैस भी क्रिएट नहीं होता। तो इस तरह से आप जो है ना अपनी सारी चीज़ें एक बास्केट्स के अंदर जो है ना वो रखते हैं, और जो है ना उसको आप एक साइड पे कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद फिर अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बनाइए। चूँकि मैं बेकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे कपड़े बनाने में जो है ना वो टेंशन होती है। मुझे जो है ना इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई जो है ना मेरे साथ चले, तो जाके जो है ना मैं टेलर को देखे और फिर उसकी मिन्नतें करूँ। तो बेहतर यही कि आप कटाई और सिलाई खुद सीखिए, और मैंने भी यही किया है। कुछ दिनों से मैंने यूट्यूब पर कुछ कटिंग और स्टिचिंग वगैरह सीख कर करने की कोशिश की है। तो अपने वक्त को कारआमद बनाइए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पे हर तरह से जो है ना मौजूद पड़ी हुई हैं, आप उनको देखिए और अपनी ज़िंदगी में जो है ना इन चीज़ों को का जो है ना वो ध्यान रखिए। अच्छा, उसके बाद पे यहाँ पे साइड टेबल पे मैंने एक ये शीट डाल दी है, और ये जो है ना बड़ी आसानी से आपको $1 शॉप से मिल जाती है। अच्छा, बेड के साइड टेबल पे आप कप या ग्लास वगैरह रख देते हैं, जिसके स्टेन जो है ना वो आ जाते हैं और बिल्कुल भी अच्छे वो नहीं लगते हैं, फर्नीचर अलग ख़राब होता है। तो बेहतर है कि इस तरह की शीट आप ले लें। $1 शॉप से मैंने ये ली है, और इसको इस तरह से डाल दें। एक तो आपका जो है ना ये साइड टेबल भी सेफ़ रहेगा और ये अच्छी भी लगती है। अच्छा, जितनी देर में मैंने वो सारे काम किए, इतनी देर में मेरी जो चारपाई की चादरें थी वो सारी ड्राई हो चुकी हैं, धुल के साफ़ सुथरी हो गई हैं। बस अब इनको जाके मैं ना बाहर जो है ना धूप पे लटका देती हूँ। आज जो है ना मौसम अच्छा है, और धूप पे तो है ना कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ये नहीं कि धूप पे लटके हुए कपड़े आपके सारा दिन लटके रहे। जैसे आपको लगे कि कपड़े सूख गए हैं, उनको उतार के और तय करके आप अपनी अलमारियों में रखते हैं। उसके बाद फिर जनाब आ गई हूँ यहाँ पे, और ये जनाब फ़िश का खाना मैंने देने लगी हूँ। अच्छा, बच्चों को इस तरह की कोई ना कोई चीज़ जो है ना आप घर पर रखते हैं, बजाय इसके कि आजकल आप बच्चों को चूज़े और परिंदे और इस तरह की चीज़ें लेके दें। बेहतर यह है कि आप इनको इस तरह का फ़िश वाला जो है ना, आप इसको एक्वेरियम बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, इस तरह का एक पॉट सा ले दें जिसके अंदर फ़िशेज़ हों। इनका एक 100 रुपीज़ में पैक जो है ना खाने का मिल जाता है, जिससे चंद दाने
ये खाने का खाती हैं। एक तो ये कम कॉस्टली पड़ता है, दूसरा इनका कचरा नहीं बनता है, और तीसरा इससे मच्छर और मक्खियाँ नहीं आती हैं। तो आपने बच्चों को अगर आपने बिजी रखना है, उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि बच्चे जो है ना इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। घर में उनको कोई ना कोई पेट वगैरह या कोई परिंदा वगैरह चाहिए होता है, तो उससे बेहतर है कि आप बच्चों को फ़िशेज़ लेके दें। एक तो ये आपको कम कॉस्ट भी पड़ती हैं, दूसरा इससे गंदगी और स्मेल वगैरह नहीं बनती है, और देखने में आँखों को अच्छी भी लगती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जल्दी से जो है ना अपने रूम को जो है ना क्लीन कर लिया, झाड़ू वगैरह जल्दी से देना था वो भी दे लिया, और उसके बाद जो है ना अपने टेबल की जो है ना सफाई कर दिया करें। साथ साथ जिधर आपने लंच या ब्रेकफास्ट या जो भी करना हो, साथ साथ सफाई अगर आप कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि आप चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, मक्खियों और मच्छरों का मौसम है, तो मच्छर और मक्खियाँ जब टेबल के ऊपर बैठी होती हैं, उसी के ऊपर आपने बैठ के फिर जो है ना वो रख के खाना शाना भी खाना होता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मक्खियाँ ज़्यादातर गंदगी के ऊपर ही आके बैठती हैं। फिर आप कहते हैं कि हमारे घर में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उससे बेहतर है कि आप अपने घर से सफाई का जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जब भी खाना शाना खा चुके हैं तो अपने टेबल को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर दें। अच्छा, उसके बाद पे मैं आ गई थी किचन के अंदर, और किचन में जो है ना बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से बर्तन वगैरह भी धो लेती हूँ और आपके साथ कुछ बातें वगैरह भी कर लेती हूँ। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम और सेपरेट फैमिली में रहना जो है ना, इसके बारे में आपके साथ एक बात आज शेयर करूँगी। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना भी जो है ना आसान नहीं है, और सेपरेट रहना भी आसान नहीं है, ठीक है। चूँकि आप लोग मेरी वीडियोस मेरे व्लॉग्स देखते हैं, आपको पता है कि मैं सेपरेट होती हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं होता है, नहीं मेरे सास ससुर नहीं होते हैं, वो इसी घर में होते हैं, लेकिन वो सेपरेट होते हैं और मैं अलग होती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। जब आप अलग होते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपने हर चीज़ को मैनेज करके रखना होता है, हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, इवन जब आप सबके साथ होते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जॉइंट फैमिली को भी डिस्कस करेंगे और सिंगल फैमिली को भी डिस्कस करेंगे कि आप अगर सेपरेट रह रहे हैं तो फिर क्या है। अच्छा, जॉइंट फैमिली में जब आप रहते हैं ना, तो आपको जो है वो हर एक की ड्यूटी जो है ना वो देखनी पड़ती है। सबने खाना खा लिया, सब किसी का सालन छोड़ना, उसके बाद फिर जो है ना कपड़े वगैरह धोने हैं, तो अगर अपने उतार के ला रहे हैं तो उनके भी उतार देना, और उसके बाद फिर जो है ना मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना औरतों को देखनी पड़ती हैं। तो लेकिन अगर जब आप सेपरेट होते हैं तो इसमें आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। अच्छा, पहली बात तो यह है कि औरत जिसकी शादी होकर आपके घर में आती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जो है ना अपने नंद और देवर और जेठ और बाकियों के सास ससुर के कपड़े वगैरह जो है ना वो धोए भी और फिर सुखाए भी और उतारे भी और उनके अलमारियों में रख के आए। भाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना कोशिश करें आप पूरी करें, लेकिन अगर कोई आपकी भाभी वगैरह अगर नहीं भी कर रही है तो पहली बात यह है कि आप लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कर देती है तो उसकी नेकी है, उसकी नेकी को उसकी ड्यूटी ना बनाएं। अच्छा, दूसरी बात यह, अच्छा उसके बाद फिर बात आ जाती है अगर सेपरेट रहने की, तो सेपरेट में ये होता है कि आपने अपने हर काम को खुद मैनेज करना है। अगर आपने बाहर कपड़े लटका दिए हैं तो कोई उतार के देने वाला नहीं है, आपने कपड़े खुद ही उतार के रहने हैं। अगर आपने धोने के लिए डाल दिए हैं तो कोई निकालने वाला नहीं है, आपने खुद ही धोने हैं। अगर कोई बर्तन रात को आपने छोड़ दिए तो सुबह कोई धो के नहीं देगा, आपने खुद ही धोनी है। अगर गूंदा हुआ आटा ख़त्म हो गया है तो कोई गूंद के नहीं देगा, आपने खुद ही गूंदना है। अगर कहीं पे आपने आना जाना है तो आपने खुद ही आना जाना है, कोई आपके साथ नहीं है। अगर कोई आपके घर में 1000 रुपया दे गया किसी हारी बीमारी पे, तो आपने वो खुद ही वापस करना है, कोई वापस करने वाला नहीं। यानी काफ़ी सारी, अगर आपके कमरे में पंखा चलता रह गया है तो आपने खुद ही बंद करना है, कोई आके बंद नहीं करेगा। बात करने का मकसद यह है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है। और दोनों सूरत हाल में रहना जो है ना वो आसान नहीं है, मुश्किल ही है। ससुराल में जो गुजारा करना होता है ना वो आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, लेकिन ससुराल को जब आप अपना घर समझ लेते हैं ना तो आपके लिए आसानियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ज़िंदगी में काफ़ी सारे रिश्ते जो है ना वो सब्र और तहम्मुल के साथ जो है ना वो गुजारने पड़ते हैं, बर्दाश्त से जो है ना ये रिश्ते बनते भी हैं और चलते भी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं तवे की सफाई कर रही हूँ। आजकल मेरा तवा जो है ना काफ़ी सारा धुआं छोड़ रहा था, तो मैंने सोचा इसको जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। और आप भी अपने तवे की जो है ना 8-10 दिन बाद या हफ्ते बाद सफाई कर लिया कीजिए। इसके ऊपर जो भी कचरा वगैरह आ जाता है, इससे धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ने लग पड़ता है, जिससे मर्द हज़रात और स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। किचन पूरा धुएं से भरा हुआ होता है या घर पूरा धुएं से भरा होता है, उससे सांस में भी मसला आता है। तो बेहतर यही है कि आप जो है ना इसको वीकली जो है ना एक दफ़ा इस तरीके से चूल्हे से लेकर जो है अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया कीजिए। इसके ऊपर काफ़ी सारा कचरा लग जाता है, बजाय इसके कि आप फिर तवे खरीदते रहें और नॉन स्टिक बाज़ार से जाके तवे लेके आएँ। और नॉन स्टिक में तो तवे जो है ना रोटी बनाना बड़ा मुश्किल है, उसमें रोटी जो है ना वो बिल्कुल श्रिंक सी हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना अपने तवे की सफाई कर लें। अगर फिर भी ये अच्छा साफ़ नहीं होता है तो आप लोहे का तवा बाजार से ले, बजाय इसके कि नॉन स्टिक के लोहे के तवे पे रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना इसको रगड़ी हूँ, ताकि इसके ऊपर जितना भी कचरा वगैरह आ गया है या कुछ भी इसके ऊपर जो लग गया है ना, जो मैं सारा इसको इस तरीके से आराम से जो है ना उतार लूँ, उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ। फिर एक तो ये धुआं देना कम कर देंगे और दूसरी इस पर रोटी भी अच्छी बनेगी। तो बहरहाल जनाब, आज की जो है ना मैंने आपके साथ काफ़ी सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं, यकीनन आपको ये पसंद आई होंगी। और अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो के नीचे अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए।
कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो हाँ, घर को मैनेज रखना एक औरत की ज़िम्मेदारी होती है और ज़िम्मेदारी औरत के सर पे और अल्लाह ताला ने डाली है। ज़रूरी नहीं है कि इस बात का एहसास आपने बार बार अपने मर्द को दिलाना है कि आप एक घर को मैनेज करिए। भाई आप बाहर के हालात नहीं जानती हैं, तो इस वजह से आप अपने घर को ही मैनेज करके रखें। बाहर के हालात मर्द जानता है और कमाना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। अगर आप मर्द की ड्यूटी को समझे ना तो वो भी बहुत मुश्किल से ड्यूटीज़ करके अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करता है। आपको भी चाहिए कि आप खामोशी के साथ उसका साथ दे के अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए आए हैं तो जाते जाते अपने इस वीडियो को जो है ना पूरा वॉच तो कर लिया, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।